मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलिए, सबसे पहले इसकी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। और हमने ये भी जाना एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स हमेशा एक ही टाइप के एटम्स पाए जाते हैं। हमें पता है कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसे हम कहते हैं एटम्स। ओके, अब हमें ये पता है कि आज तक हम ये जानते हैं कि आप जानते हो इस बारे में कि आज तक कितने एलिमेंट नोन हैं, कितने एलिमेंट्स के बारे में जाना जा चुका है। एट प्रेजेंट बात की जाए तो 118 एलिमेंट हमें मिल चुके हैं। ओके, जिसमें कि 94 क्या है नेचुरली अकरेंगे, मतलब नेचर में बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, चलो ये तो बात हो गई एलिमेंट्स की। अब क्या वो बहुत सारी एलिमेंट्स है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी। तो इसके लिए क्या एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया, उन्हें एक क्लासिफिकेशन किया, उन्हें एक ऑर्डर में रखा गया, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई। ठीक है, ताकि इन सारे एलिमेंट्स, क्योंकि 118 एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस टाइप से उन्हें क्लासीफाई किया गया, उन्हें ऑर्डर में रखा गया, उन्हें टेबल में रखा गया, ताकि आसानी से उनकी स्टडी की जा सके। राइट, तो चलिए, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया। सबसे पहले तो आए थे डॉबनर के बाद आए थे न्यूलैंड, सेकंड न्यूलैंड। ठीक है, इसके बाद आए थे थर्ड मेंडलीव आए थे। चलिए, आज हम तीनों साइंटिस्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे उन्होंने क्लासीफाई किया उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था मेटल और नॉन मेटल्स। ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। ओके, इसके बारे में क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले आए थे डॉबनर ट्राइड्स, जर्मन केमिस्ट थे। 1817 में इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मीन उनके मास के बेस पे, इंक्रीजिंग मास, मास के बेस पे इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया। उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए और इनको नाम दिया ट्राइड्स। डॉबनर ने शो किया कि जब इन तीनों एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स को इन अ ट्राइड एक ऑर्डर में, एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल के एलिमेंट का जो मास है वो दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। जैसे वन एग्जांपल, ने ट्रायड लिया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका एक तीनों का ट्रायड बनाया। ठीक है, लिथियम का 6.9, पोटेशियम का 39 होता है एटॉमिक मास। जब इन दोनों के मास को प्लस किया गया, 39 7 प्लस करके 46 आ गया। दोनों का एवरेज मतलब कि 2 हैं, डिवाइडेड बाय 2 करने पर 23 आया, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास था। दैट्स क्लियर। इन दोनों के मास को प्लस करके एवरेज निकाला जाए तो वो मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर होता है। ओके, इस टाइप से उन्होंने बहुत सारे ट्राइड्स बनाए जो कि आपकी बुक में इस टेबल में दिए भी हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम, आर्सेनिक, समथिंग एट्सेट्रा। ओके, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब ये क्या था, जैसे धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ चेंज होती चली गई, प्रॉपर्टीज़ के केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना गया, तो फिर इसको रिजेक्ट कर, ये यूज़फुल नहीं था क्लासिफिकेशन। इसके बाद आए थे सेकेंड न्यूलैंड ने अपना क्लासिफिकेशन किया, उसका नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव मीन्स 7 7 के उन्होंने ग्रुप बनाए। ठीक है, 1866 में एटॉमिक मास पे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, भाई जो डॉबनर ने किया था वो तो ओनली एटॉमिक मास के बेस पे लिया था, न्यूलैंड ने क्या किया, एटॉमिक मास के साथ साथ उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। ओके, उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहला हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है, और एंड किया था थोरियम, हाइड्रो से लेकर थोरियम तक। थोरियम का एटॉमिक मास था उस टाइम 56, मीन 1 से लेकर 56 तक के एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासीफाई किया। देन उन्होंने पाया कि हर 8वां एलिमेंट, जैसे अगर 1 2 3 4 क्रम में रखा जाए, तो हर 8वां जो एलिमेंट है वो फर्स्ट से सिमिलर था, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट के सिमिलर थी।
ओके। और इन्होंने कंपेयर किया इन ऑक्टेव्स को म्यूजिकल नहीं है, म्यूजिकल जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें लिखा था सा रे गा मा पा दा नी, इनके बेस पे इनको कंपेयर्ड किया और नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, चलिए इसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज देती है, जैसे देखो हाइड्रोजन से हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कैल्शियम, धीरे धीरे आप इनके बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इनका लिथियम सोडियम दोनों की प्रॉपर्टी सेम है और बोरॉन की एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम है, कैल्शियम की और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम है। इन्हीं के बेस पे इन्होंने रखा, लेकिन इनका भी जो क्लासिफिकेशन था कुछ टाइम तक एप्लीकेबल था, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, जैसे कि फर्स्ट जो उनका लॉ ऑफ ऑक्टेव है, मीन जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फर्स्ट से 8 के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी, जिसका एटॉमिक मास होता है 40। इससे आगे के एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हुई। सेकंड था कि उस टाइम तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स नेचर में थे और उन और एलिमेंट्स की डिस्कवरी बाद में हुई थी, इसलिए ये अनफिट कर दिया गया। ओके, चलिए भाई, इसके बाद आए थे थर्ड मेंडलीव। द मेजर क्लासिफिकेशन था इनका सबसे पहले, अ ग्रेट सक्सेसफुल इन द केमिस्ट्री। इसके रिजेक्शन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एटॉमिक मास के बेस पे रखा गया। यस, इसी टाइम तक फिर मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, मोस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन दिया था पीरियोडिक टेबल बनाने में। यस कॉल्ड, जहाँ एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के बेस पे रखा गया, दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल, जहाँ एलिमेंट्स को उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे रखा गया। चलिए, जिस टाइम पे मेंडलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया था, सिर्फ 63 एलिमेंट्स नेचर में थे। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक बेस एलिमेंट के एटॉमिक बेस में रिलेशनशिप बनाई और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद उनके साथ ही उन्होंने अलग अलग रिलेशनशिप बनाई और साथ साथ में उन्होंने क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उस टाइम तक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बहुत ही हाईली एलिमेंट्स हैं, उनके साथ सारे एलिमेंट्स की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाने की क्षमता के आधार पर भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। ओके, एंड फॉर्मूला जैसे कि हाइड्राइड, जो भी कोई भी एलिमेंट हाइड्रो के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड्स बनाएगा,